वेलकम बच्चों, ज्योग्राफी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग जनसंख्या से संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने पिछले कक्षाओं में भी पढ़ा था, लेकिन वहां कुछ छूट गए थे, तो उसी को मेकअप करने हम फिर से आ गए हैं। जहां से प्रश्न जो है कि आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो हमें लगा कि नहीं, यहाँ से बता देना ज्यादा बेहतर रहेगा। इसलिए हमने, आप बोर्ड पर देख रहे होंगे कि क्या क्या लिख रखा है कि जैसे जनसंख्या का महत्व क्या है, या आर्थिक दृष्टिकोण से जनसंख्या का जो है कि स्वरूप कैसा कैसा है, और जनसंख्या विस्फोट जो है क्या है। इन्हीं तीन पहलुओं पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। आज का क्लास जो है कि ज्यादा लंबा नहीं होगा, इसलिए आप अंत तक बने रहिए और चीजों को सुनिए और समझिए। तो हम लोग शुरुआत करते हैं यहां से। हम लोग शुरुआत करते हैं चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं कि जनसंख्या का महत्व क्या है। ठीक है, या जनसंख्या के महत्व पर प्रकाश डालिए। सवाल आपको सिंपल इसी फॉर्मेट में हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इनको बारी बारी से आप बहुत गौर से सुनेंगे। ठीक है, आप बहुत ध्यान से सुनेंगे मुझे, तो आपको क्लियर यहां पर हो जाएगा। इसको कह सकते हैं ना हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ पॉपुलेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ जनसंख्या का महत्व क्या है। ठीक है, तो हम लोग इसी चीज को समझेंगे। देखिए, जीवन में आपको तमाम तरह के साधन प्रसाधन चाहिए होते हैं। ठीक है, यानी कि ये मानवीय जरूरतों की पूर्ति के लिए बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता होती है। तो आपने पहले भी पढ़ रखा होगा कि जैसे संसाधन क्या है, संसाधन को डिफाइन कीजिए। वहां से जो है कि बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि इसका महत्व, जनसंख्या का महत्व कितना है। क्योंकि जनसंख्या के बारे में यह एक परसेप्शन क्रिएट किया गया है कि जनसंख्या जो है तो वो बहुत सारा कारक बनता है। ठीक है, भूखमरी का कारण बनता है, महामारी का कारण बनता है, या इस तरीके से रिसोर्सेस पे बहुत सारे जनसंख्याओं का दबाव पड़ता है, जिससे शॉर्टेज आते हैं। इसके एक और भी अन्य भी पहलू है। केवल जनसंख्या को निगेटिव थॉट के हिसाब से नहीं सोचा जा सकता है, इसको पॉजिटिव वे में लेकर के देखा जाए। ठीक है, जैसे कोई रिसोर्स है, कोई संसाधन है, ठीक, पृथ्वी पर जो भी है संसाधन, उनका प्रयोग जो है कि किसी न किसी रूप से वो मानव के लिए ही हो रहा है, उपयोग जो है कि मानव के लिए ही हो रहा है। तो उन संसाधनों का प्रयोग जब करके हम लोग मनुष्यों के लिए कर ले रहे हैं, ठीक है, तो एक प्रकार से वो हमारे काम आ जा रहा है, तो वो संसाधन कहलाने लग रहा है। तो उसी प्रकार से क्या मानव संसाधन नहीं है? तो बिल्कुल है, मानव भी एक तरह का संसाधन ही है। जैसे आपके जीवन में अन्य संसाधनों का महत्व है, उसी प्रकार से आपका मानव संसाधन का भी महत्व है। मानव संसाधन इट मीन्स पॉपुलेशन, मानव संसाधन इट मीन्स जनसंख्या। ठीक है, तो जिस प्रकार से जैसे आपको ग्रेफाइट की आवश्यकता है लिखने के लिए, एक प्रकार का रिसोर्सेस है। आपको वाटर की आवश्यकता है, वो एक प्रकार का रिसोर्सेस है। आपको डिफरेंट मिनरल की आवश्यकता है, वो रिसोर्सेस है। आपको बैठने के लिए बेंचों की आवश्यकता है, वो रिसोर्स है। तो वो कहां से आया है, कैसे आया है? तो बहुत सारे वैसे रिसोर्सेस हैं, बहुत सारे वैसे संसाधन है जिनका उपयोग जो है मनुष्य के लिए तो होता ही है, और उसको उपयोग लायक कौन बनाता है? तो मनुष्य ही बनाता है, जनसंख्या ही बनाता है, आपका मानव ही बनाता है। तो इस लिहाज से कहा जा सकता है कि जनसंख्या का महत्व बहुत बहुत बड़ा है। क्योंकि जो भी क्रिएशन होंगे, जो भी आपका निर्माण होगा, जो भी आप नया नया इन्वेंशन कर पाएंगे, वो जनसंख्या के बदौलत ही कर पाएंगे, मनुष्य के बदौलत ही कर पाएंगे। यानी कि मनुष्य है जो आपका जनसंख्या है, उसी के बदौलत से ही यह हो पाएगा। जैसे किसी देश का, देखिए इसलिए महत्व बढ़ जाता है, जैसे मान लीजिए कि कोई देश है, ठीक है, कोई देश
ABCDEFG, ठीक है। कोई भी देश है, उस देश में या उसकी जीडीपी ग्रोथ में जनसंख्या का बहुत बड़ा योगदान होता है। कोई भी देश हो, वहां का जो प्रोडक्शन है जनसंख्या पर ही डिपेंड करता है। कोई भी आप विकास से कार्य करना चाह रहे हैं, वो जनसंख्या ही करेगा, ठीक है। तो इस लिहाज से जनसंख्या का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जनसंख्या नहीं रहेगा तो आप जो इस तरह का रोज रोज इन्वेंशन देख रहे हैं, रोज रोज खोज देख रहे हैं, आपको बहुत सारे फैक्ट्रियों में काम करने के लिए लोग चाहिए होंगे, वो जनसंख्या चाहिए आपको। एक्चुअली में वो लोग नहीं चाहिए, वो आपको जनसंख्या ही चाहिए। तो जनसंख्या को केवल निगेटिव वे में नहीं देखा जाना चाहिए। जनसंख्या जो है कि आपको रिसोर्स भी है, जनसंख्या का संसाधन भी है, क्योंकि साधनों जो भी संसाधन हैं उनका जो है वो शोधन परिशोधन करके रीइन्वेट करके आपके उपयोग लायक वह बना रहा है। इस लिहाज से इसके केवल निगेटिव पॉइंट ही नहीं है, इसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, ठीक है। जैसे हमने शुरू में कहा कि जैसे किसी देश के जीडीपी बढ़ेगा, किसी भी देश का जीडीपी में ग्रोथ होगा, जीडीपी में ग्रोथ होगा, तो वो क्यों कैसे पॉसिबल है? वहां की जनसंख्या अगर ज्यादा रहेगी तो जीडीपी में ग्रोथ होगा, क्योंकि जीडीपी कैसे निकाला जाता है, किसी भी आप जीडीपी कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो जो देश के लोगों का कमाई होता है, तो जाहिर सी बात है कि यह जनसंख्या कमाएगा। जो भी जनसंख्या रहेगा अपनी जीवन यापन हेतु विभिन्न प्रकार के वो कार्य करेगा। जब वह विभिन्न तरह से कार्य करेगा तो कुछ ना कुछ वह प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, प्रोड्यूस कर रहा है, इनकम जनरेट कर रहा है, इनकम जनरेट कर रहा है, तो उसका कंट्रीब्यूशन देश के जीडीपी में भी है, क्योंकि बहुत सारे टैक्सेशन से वो जीडीपी में अपना योगदान दे रहा है। चाहे वो डायरेक्ट टैक्सेस दे रहा हो, चाहे वो डायरेक्ट टैक्सेस दे रहा हो, या तो वो इनडायरेक्ट टैक्स दे रहा हो, ठीक ना, इनडायरेक्ट टैक्स दे रहा हो, इससे ही जीडीपी में उसका योगदान हो रहा है। तो इस लिहाज से जनसंख्या का महत्व बढ़ जाता है। आप जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, आपको रेल संसाधन मिला हुआ है, ठीक है। रेल कौन बनाया है? मानव ने ही बनाया है, ठीक है। वो मानव अगर ना रहता, ठीक है, जनसंख्या ने ही बनाया है, जनसंख्या अगर नहीं रहता तो उस तरीके से वो नहीं हो पाता। तो बहुत सारे दुनिया में तमाम ऐसे देश देखे होंगे जहां मानव संसाधन की कमी है। तो हमें एक तरह से सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि हमारे देश में जनसंख्या जो है कि इतना है। अब ये अन्य बात है कि सरकारें जो हैं, ठीक है, मैं किसी सरकार को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, ठीक है, ये अन्य बात है कि सरकारें जो है कि उसका समुचित जो है उपयोग नहीं कर पा रही है, उसको बेहतरीन तरीका से ट्रेंड नहीं कर पा रही है, उसमें कौशल डेवलप नहीं कर पा रही है, ठीक है, ये जिसको हम लोग स्किल कह सकते हैं, उसको उस लायक नहीं बना रही है कि जिससे वो रोजगार जनरेट कर पाए। तो वो सारा ठीक रहा। ये पॉलिटिकल जो है कि एक तरह से प्रोपेगेंडा है, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के तहत इसको एक तरह से निगेटिविटी फैलाया गया है, ठीक है। एक्चुअली में उतना बुरा जनसंख्या का बढ़ना भी नहीं है जितना बुरा दिखाया जाता है, ठीक है। एक हद तक तो इसको सही माना ही जाए कि जिससे जनसंख्या के विस्फोट, उसको उस पॉइंट को हम लोग जनसंख्या विस्फोट की स्थिति में कवर करेंगे, ठीक है। अभी जो है इसका इंपोर्टेंस में हम लोग बात कर रहे थे। तो जैसे अब आर्थिक की दृष्टि से देखेंगे तो अब जनसंख्या ये देखेंगे कि वह जनसंख्या किस प्रकार का है, जनसंख्या का जो टाइप्स है वो किस प्रकार से, प्रोडक्टिव है कि अनप्रोडक्टिव है, ठीक है। तो उस लिहाज पर जनसंख्या जो है कि बुरा हो सकता है, लेकिन जनसंख्या को सीधा सीधा ब्लेम करना कि जनसंख्या ही सब कारक है, तो ये भी बिल्कुल भी नहीं। कि ह्यूमन पावर भी तो चाहिए, जैसे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में ह्यूमन पावर का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। आपको बड़े बड़े कंपनियां चलाने हैं, आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाने हैं, वहां आपको जनसंख्या की जरूरत पड़ेगा, ह्यूमन की जरूरत पड़ेगा। आपको या किसी भी प्रकार से कार्य करने हैं तो आपको जनसंख्या की जरूरत पड़ेगा। तो वो आप वहां के जो भी सिस्टम होता है उस सिस्टम का जिम्मेवारी है या दायित्व है वह किस प्रकार से उसको ट्रेंड कर पा रहा है, ठीक है। लेकिन उसी पर टोटल डिपेंड करता है। इस प्रकार से ऐसे डायरेक्ट
केवल और केवल जनसंख्या को ही जिम्मेवार कारक बता देना उचित नहीं है, ठीक है, क्योंकि वह एक संसाधन भी है, तो साधन भी है और साध्य भी है, यानी कि जो जनसंख्या है आपका साधन भी है और साध्य भी है, ठीक है। तो इस प्रकार से उसको गलत कहा जाना 100% सही नहीं माना जाएगा। तो आर्थिक दृष्टिकोण से अगर हम जनसंख्या को देखते हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से जनसंख्या का जो है हम लोग अगर देखते हैं कि आर्थिकता के हिसाब से जनसंख्या का रूप जो है कि किस प्रकार के, देखिए इसमें दो तरह के रूप आपको पाए जाएंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से हम लोग अगर नजर दौड़ाते हैं, ठीक है, तो आर्थिकता के हिसाब से अगर हम लोग जनसंख्या पर नजर दौड़ाते हैं तो पाते हैं कि यह दो तरह के होगा, ठीक है, यह दो तरह के, अंत तक बने रहिएगा, बहुत चीज समझ में आएगा आपको। दो तरह के होगा, ठीक है। एक जो होगा आपका रूप मैं यहां दिखाने का प्रयास करता हूं, एक तो होगा आपका गुणात्मक जनसंख्या, ठीक है, एक होगा आपका गुणात्मक जनसंख्या और एक होगा आपका संख्यात्मक, एक होगा केवल संख्यात्मक, ठीक है, एक होगा आपका कैसा, संख्यात्मक जनसंख्या। तो अब इन चीजों को समझेंगे, थोड़ी थोड़ी समझेंगे, बहुत लंबा समझने का जरूरत नहीं है। तो एक होगा आपका गुणात्मक जनसंख्या और एंड सेकेंड होगा आपका संख्यात्मक जनसंख्या। तो गुणात्मक जनसंख्या और संख्यात्मक जनसंख्या का कहने का क्या सेंस है? तो देखिए जनसंख्या दो तरह के होते हैं, एक प्रोडक्टिव होता है, एक अनप्रोडक्टिव होता है, यानी कि जिसके पास स्किल है, ठीक है, जिसके पास क्या है, स्किल्स वगैरह है, ठीक है। मान लीजिए कि किसी के पास स्किल जो है स्किल अगर जिसके पास है वो गुणात्मक जनसंख्या है। एक तरह से ठेठ भाषा में कहे ना तो जिसके पास लूढ़ बुद्धि है ना, ठीक है, जो कुछ चीज क्रिएट कर सकता है, जो काम कर सकता है, जो प्रोडक्टिव काम है कर सकता है, वह कर सकता है, प्रोडक्टिव वर्क जो करेगा वो आपको गुणात्मक में आएगा। जिसके पास कौशल है, ठीक है, जिसके पास जो है आपका कौशल है वह जो है कि आपका गुणात्मक है, ठीक है, यानी कि एक प्रकार से वो ट्रेंड है, ठीक है, ट्रेंड जो है वह ट्रेंड जो जनसंख्या है एक तरह से वो प्रोडक्टिव काम कर रहा है, कंट्रीब्यूशन, अर्थात एक तरह से ऐसा कहिए ना कि वह कार्य को अंजाम दे रहा है, वह एक्टिविटी में संलिप्त है, ठीक है। अगर वो एक्टिविटी कर रहा है, कुछ किसी भी तरह का उपार्जन अगर वो कर रहा है, वो आपका गुणात्मक जनसंख्या हो जाएगा, ठीक है। और संख्यात्मक जनसंख्या किसको कहेंगे, ठीक है। तो अब आता है संख्यात्मक जनसंख्या की बात। तो संख्यात्मक जनसंख्या हम लोग उस जनसंख्या को कहेंगे जो केवल और केवल एक संख्या है, केवल और केवल क्या है, एक डेटा है, इस डेटा के अलावा यह कुछ नहीं है। तो इस तरीके के जनसंख्या को हम लोग ना क्या बोलते हैं, गुणात्मक संख्यात्मक जनसंख्या, केवल एक तरह से। और इसको भी कहा जाए एकदम मतलब सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो जो अपना खाली कपार गिनवा रहा है ना, यानी कि सेंसस में जनसंख्या जब हो रहा है तो उस जनसंख्या में केवल अपना काउंटिंग करा रहा है, उसका प्रोडक्टिविटी से कोई मतलब नहीं है, वह कोई ऐसा कार्य नहीं कर रहा है जिससे देश के जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हो, ठीक है। तो इस हिसाब से उसको हम लोग केवल और केवल एक संख्या के तौर पर गिन लेते हैं। जब सेंसस होता है उसको गिन लिया जाता है। और एक इंफॉर्मेशन दे देते हैं आपको यहीं पे कि जो आपका सेंसस जो होता है, ठीक है, सेंसस जो होगा आपका सेंसस जो होता है भैया आपका 10 साल पर होता है, ठीक है। सेंसस जो है कि प्रत्येक 10 साल पर कराए जाते हैं, जनगणना 10 साल पर कराए जाते हैं। पिछला जो है जनगणना आपका 2011 में हो चुका था, उस हिसाब से आफ्टर 10 ईयर 2000 आपका 21 में होना अनिवार्य था, ठीक है। लेकिन कोरोना पेंडेमिक के कारण, ठीक है, कोरोना पेंडेमिक के कारण यह पॉसिबिलिटी नहीं दिखा, ठीक है, और अभी तक यह सेंसस नहीं हो पाया है, जनसंख्या आपका काउंट नहीं हो पाया है। तो हम बताते हैं कि जनसंख्या काउंट क्यों किया जाता है, वो अगले टॉपिक में जो पिछला वीडियो आप देखेंगे तो उसमें आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा, ठीक है।
अब उसी में आते हैं तो इस हिसाब से अगर बात करते हैं तो गुणात्मक जनसंख्या तो आपका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन दे रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन वही जनसंख्या जो है अगर संख्यात्मक वो केवल और केवल काउंटिंग भर है, उस प्रोडक्शन नहीं कर रहा, प्रोडक्टिविटी उससे नहीं निकल पा रहा है, तो वो जनसंख्या आपका संख्यात्मक होता है। यही जनसंख्या जो बढ़ता है ना, तो वो एक तरह से देश के लिए संकट की स्थिति लाता है, ठीक है। देश को संकट के गर्त में कौन ढकेलेगा, संकट में कौन लेकर पहुंचाएगा, तो आपको संख्यात्मक जनसंख्या जो है देश को गर्त में ढकेलेगा, यानी कि बैठे बैठे खाएगा, प्रोडक्टिविटी काम कोई कर नहीं रहा है, बैठ के ताश खेलेगा और जीवन का नाश करेगा, ठीक है। और अपना लाइफ जो है कि एक तरह से बर्बाद करेगा और देश का भी लाइफ बर्बाद करेगा। एक चीज जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अगर कोई आदमी बैठ के खा रहा है तो यह बात नहीं सोचे कि वह अपना खा रहा है या अपने पिताजी का खा रहा है, अपने दादाजी का खा रहा है, नहीं, एक्चुअली में वह देश का खा रहा होता है, चाहे वो किसी भी देश का हो। तो आप काम नहीं कर रहे हैं, अगर आप केवल खा रहे हैं बैठे बैठे, तो आप जो है कि केवल अपना ही नहीं, आप पूरे देश का मटिया मेट करने पर तुले हुए हैं, क्योंकि अगर आप यहीं पे कमाते हुए रहते तो देश के जीडीपी में आपका भी कंट्रीब्यूशन रहता, आपका भी योगदान रहता। तो ऐसे लोग जो हैं, ऐसे लोग ही अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक हो सकते हैं, और इन्हीं के बदौलत जो है कि इन्हीं के बदौलत माने इन्हीं के चलते जो है कि एक तरह से जनसंख्या के बारे में ऐसा परसेप्शन निकल करके आता है। नहीं तो अगर जनसंख्या प्रोडक्टिविटी रहे, जनसंख्या प्रोडक्ट पर काम करे, जनसंख्या कौशल से लबरेज रहे, उसके पास स्किल हो, हर तरह के नॉलेजेज हो, ठीक है, तो ही वो देश के विकास को और आगे दिशा दे सकता है, ठीक है। अगर नहीं है तो नहीं देगा, ठीक। तो इस तरीके से हमने जनसंख्या के महत्व को समझा और उसके दृष्टिकोण से भी, माने आर्थिक दृष्टिकोण से देखे तो हमने पाया कि दो तरह की जनसंख्याएं पाई जाती है, ठीक है। और ये वाला जनसंख्या जो है कि हमारे लिए बुरा स्थिति लाता है, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको संख्यात्मक नहीं होना है, आपको कौशल सीखना है, आपको ज्ञान सीखना है, आपको कुछ नए नित्य नए आपको कुछ प्रयोग करने हैं, आपको कुछ बनाने हैं, अपने लिए बनाने हैं, देश के लिए बनाना है, तमाम यूनिवर्स के लिए बनाना है, मानव जाति के लिए बनाना है, ठीक है। तो आप जब तक कुछ बनाएंगे नहीं तब तक आपका जीवन जो है कि निर्थक माना जाएगा, ठीक है, सार्थक बिल्कुल ही नहीं माना जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है, आपको गुणात्मक जनसंख्या होना है, और नहीं कि सेंसस जो करने वाला आए तो गिनेगा भाई, वो थोड़े चयन करेगा कि गुणात्मक है या संख्यात्मक है, ठीक है। तो आप भी अपना मूड़ी केवल गिनवा लीजिए, संख्यात्मक हो जाइए, तो उससे होने से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। चलिए, तो अब हम लोग जनसंख्या विस्फोट की स्थिति देखते हैं। तो देखिए, जनसंख्या विस्फोट की स्थिति क्या है। तो जनसंख्या विस्फोट की स्थिति उस स्थिति को कहते हैं जिसमें या तो जनसंख्या जो है आपका बढ़ जाता है, ठीक है, बढ़ जाएगा, या तो जनसंख्या घट जाएगा, या तो जनसंख्या आपका घट जाएगा, यानी कि एक जो है कि आपका इंक्रीज करेगा और एक जो है कि डिक्रीज करेगा। तो दोनों स्थिति को हम लोग जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल जनसंख्या का बढ़ जाना ही जनसंख्या विस्फोट है, जनसंख्या का घट जाना भी जनसंख्या विस्फोट है, ठीक है। तो वो जो है कि जो भी सिस्टम बना हुआ है उस सिस्टम को बिगाड़ देगा, तो उस स्थिति को हम लोग ना जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। अर्थात जनसंख्या में अचानक वृद्धि, अचानक सडनली, ठीक है, सडनली जो है बढ़ जाए या सडनली आपका घट जाए, तो उस स्थिति को हम लोग जनसंख्या विस्फोट की स्थिति कहते हैं। तो जनसंख्या विस्फोट की स्थिति से क्या हानि हो सकता है। तो जनसंख्या विस्फोट की स्थिति से बहुत सारा हानि हो सकता है। इन केस आपको दो चीजें देखने के लिए यहाँ मिल रहा है, ठीक है। पहला देख रहे हैं आप जनसंख्या बढ़ जा रहा है, तो हम लोग बढ़ते हुए पर पहले बात करते हैं। अगर जनसंख्या आपका बढ़ जा रहा है, जब जनसंख्या बढ़ेगा
तो क्या करेगा, जो भी संसाधन होंगे, यानी कि जो प्राकृतिक में जो संसाधन है, या किसी देश की बिहार पर हम लोग बात करते हैं, तो कोई देश का जो फूड जो है, मतलब हम लोग फूड पर ही बात कर लेते हैं, खाद्य सामग्री जो है वो एक पर्याप्त मात्रा में है। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि हमारे देश का जनसंख्या जो है 121 करोड़ समथिंग है, ठीक है। अभी जो बढ़ा है, हम उस डेटा पर बात नहीं कर रहे हैं, हम 2011 वाला डेटा पर ही बात कर रहे हैं। तो 121 है, तो आप देख रहे होंगे कि जब 121 है तो इतना के लिए हमारे यहाँ फूड अवेलेबल है। फूड अवेलेबल कितना के लिए है, तो फूड अवेलेबल जो है हमारे लिए 121 का ही है, लेकिन जनसंख्या अचानक बढ़ जा रहा है। तो हमने एक तय कर लिया है, क्या कि हमने जो तय किया है कि जो वो भी मतलब जनसंख्या है 121 करोड़ के लिए हम लोग पूर्ति कर पा रहे हैं, ठीक है। वो 10 सालों तक हम लोग ने एक टारगेट लक्ष्य रखा है कि हम लोग इतना हमारा प्रोडक्शन होगा, इन क्षेत्रों में हम लोग मतलब डिफरेंट सेक्टरों में हम लोग ने डिवाइड कर लिया कि अच्छा कपड़ा वाला इतना ठीक है, खाने का इतना ठीक है, रहने का इतना ठीक है। तो हमने एक दायरा बना लिया है, और अचानक देख रहे हैं कि जनसंख्या विस्फोट की स्थिति हो जाए। अब ये जनसंख्या विस्फोट कैसे होगा भाई, तो इस वाले में माइग्रेशन की बात आ जाता है। जैसे कोई अचानक कहीं से भाग करके चला गए, ठीक है, अचानक जनसंख्या बढ़ा देगा। जैसे एक बांग्लादेशी, ठीक है, बांग्लादेश वाला जो बांग्लादेश का जो शरणार्थी है, उस वाले इलाके में जो असम राज्य है, उसमें वो लोग माइग्रेट करके चलाया है, और अचानक क्या है, सरकार के डेटा में भी वो चीजें नहीं है कि हमारे देश में इतने लोग हैं, क्योंकि सरकार ने जो सेंसस किया था, ठीक है, उसके हिसाब से तो ठीक है उतना है। लेकिन अचानक जब यह आए जो भी बांग्लादेश से भारत में, तो उन लोगों ने क्या किया कि जनसंख्या में अचानक बढ़ोतरी कर दिया, तो वो विस्फोट की स्थिति आया। जो भी रिसोर्सेस है, जो भी संसाधन है, खाद्यान्न सामग्री है, या अन्य जीवन जीने के लिए जो भी जरूरत की मटेरियल है, उन संसाधनों पर, उन मटेरियलों पर कोई और भी उसमें माने क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर ले रहा है, बांट ले रहा है, ठीक है। तो ऐसी जब स्थिति आएगा तो संकट की स्थिति उत्पन्न होगा, ठीक है। तो एक ऐसा स्थिति हो गया, ठीक है, या बहुत सारे जनसंख्या हो गया तो आपको बहुत सारे क्राइसिस झेलने पड़ सकते हैं। उसी प्रकार से जब अचानक जनसंख्या जो है आपका घट जाए, तब क्या होगा, तो जब अचानक जनसंख्या घटेगा तो उस स्थिति में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कैसे दिक्कत होगा, जैसे आपने एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, ठीक है। आपने क्या किया हुआ है कि पूरे देश भर में, क्या समझा है, जैसे मान लीजिए कि आप पूरे देश भर में यहां लिखते हैं, जगह भी तो नहीं है, मान लीजिए यहां हम लिखते हैं, ठीक है, हम यहां पर लिखते हैं, मान लीजिए कि जनसंख्या जो है 100 है। 100 डाटा इसलिए ले रहे हैं कि आपको थोड़ा सा आसानी हो समझने में, ठीक है। तो जनसंख्या किसी भी जगह का 100 है, और 100 लोगों के लिए क्या बना दिया गया, हॉस्पिटल बनाया है उतना ही लोगों के लिए, उतना ही लोगों के लिए कॉलेज बनाया गया है, उतना ही लोगों के लिए अन्य जो है कि रिसोर्सेस हैं, ठीक है, इतना ही लोगों के लिए, अर्थात जो भी कार्यक्रम किए गए हैं, ठीक है, जो भी कार्यक्रम किए गए हैं, यानी कि इन्हीं 100 लोगों के मद्देनजर किया गया है, ठीक। लेकिन अचानक जनसंख्या घट गया, तो अचानक जनसंख्या घटेगा कब, जब इस देश से जनसंख्या का पलायन हो जाएगा, भाग जाएगा कौन देश में, ठीक है, या तो बम विस्फोट हो जाएगा, बम विस्फोट हो जाएगा, ठीक है, बम विस्फोट होगा। तो उस स्थिति में भी जनसंख्या क्या हो जाएगा, अचानक घट जाएगा। तो मान के चलिए कि 50% जनसंख्या घट गया, तो ये बच गया 50। आई बनाया गया है कितने लोगों के लिए, 100 लोगों के लिए। तो इस 100 लोगों के लिए जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है, जब 100 लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप जब हो चुका है, तो क्या होगा, तो बाकी तो वेस्ट जाएगा। जैसे मान लीजिए कि वे डॉक्टर लोग हैं,
तो उन डॉक्टर लोगों क्या होंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। इंजीनियर है, बेरोजगार हो जाएंगे। या बड़े बड़े मॉल और होटल्स वगैरह खोले गए हैं, बेरोजगार हो जाएंगे। ठीक है, तो एक तरह से जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है वह इंफ्रास्ट्रक्चर आपका ध्वस्त हो जाएगा। ठीक है, तो यह इस तरीके से विस्फोट की स्थिति उत्पन्न होता है। तो एक तरह से हाँ, एक तरह से हमेशा लॉसेस ही और संकट ही, क्राइसिस ही आता है। ठीक है, तो यह रहे विभिन्न पहलू। आई होप, मुझे लग रहा है कि आपको बेहतर तरीका से समझ में आया होगा। इससे बेहतर आपको कहीं नहीं समझ में आया होगा, यह मुझे पूर्ण विश्वास है। तो आप इसी विश्वास को आगे बढ़ाते हुए वीडियो को भी बढ़ाइए। हम तो अभी फिलहाल यही कहेंगे, और आने वाले दिनों में आपको अलग अलग से वेरिएशन जो है कि देखने के लिए मिलेगा। अलग अलग टॉपिक पर वीडियो आते रहेंगे। आपके क्लास जो है कि इसी तरीके से अनवरत जारी रहेंगे। तो मैं चाहूंगा, ठीक है, कि आप लोग कम से कम अपने दोस्तों को सजेशन कीजिए, वीडियो को बढ़ाइए। शुरुआती फेज है तो थोड़ा सा तो हमको कहना ही पड़ेगा, और कहने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि सब लोगों का ही है। जब काम कर रहे हैं तो कहने में कोई बुराई नहीं है। इसलिए आप अंत तक बने रहें, इसके लिए आप सबका शुक्रिया। और वीडियो को बढ़ाते रहिए, बाकी अपने चिर परिचितों को बताते रहिए। हम लोग अलग अलग सब्जेक्टों पर, जैसे हमने वादा किया था कि अलग अलग विषयों पर आते रहा जाएगा, तो वो आते रहा जाएगा। टीचर जो है कि कुछ ही समय की बात है, सब लोग जो है कि अपॉइंट हो चुके हैं, और केवल बस उनका आना बाकी रह गया। हम लोग इंट्रोड्यूस भी कराएंगे, ठीक है, कि कौन सर क्या आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक, तो वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।